Hey guys, welcome to the new video. This is your host CMA Pradeep Yani. So guys, थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था। इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है। ठीक है, अब हम आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन दोस्तों क्या होता है कि कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू एफ इंटू में क्यू। यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? कॉस्ट फंक्शन का मतलब, कॉस्ट फंक्शन कहने का मतलब क्यू मतलब क्वांटिटी, यानी इस क्वांटिटी को बनाने के लिए कितना खर्चा आपकी जेब से लगा है, ये मेरा क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। तो इसीलिए इसको दिखाया गया C इज इक्वल टू एफ क्यू के नाम से। यानी इस यूनिट बनाने के लिए, मान लीजिए 2 यूनिट बनाने के लिए आपको 10 रुपए की कॉस्ट आई। ठीक है, तो 4 बनाने के लिए आपको 20 की कॉस्ट आएगी। तो यही बताना चाहता है, कॉस्ट फंक्शन का मतलब बताना चाहता है कि एक कुछ पर्टिकुलर यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, वो मेरा कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है दोस्तों, फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन में हमारे पास समय कम होता है, तो इसलिए दो तरह की कॉस्ट होती है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग रन में केवल एक ही कॉस्ट होती है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग रन में केवल एक ही तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट। कोई फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में नहीं होती। फिक्स कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट, आप एक यूनिट बनाओ या 2 यूनिट बनाओ या 2 लाख बनाओ या 2 करोड़ बनाओ, जितना वो कॉस्ट आनी है वो आएगी ही। अगर आप एक बनाओगे तब भी, अगर आप नहीं बनाओगे तब भी वो कॉस्ट आनी है। आप कह रहे हो सर ऐसा कैसे? तो समझिएगा, मान लीजिए आप कहीं पर बिजनेस करते हैं, आपने किराए पर कोई किराए पर मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री ली। आप सामान बनाओ या ना बनाओ, आपको मकान मालिक को किराया देना पड़ेगा उस फैक्ट्री का। आप एक यूनिट बनाओगे तो भी आपको जितना रेंट है उतना देना ही पड़ेगा, और अगर आप 2 यूनिट बनाओगे तभी भी आपको उतना रेंट देना ही पड़ेगा। तो ये होती है फिक्स कॉस्ट, चेंज नहीं होती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारे पास समय कम होता है, हम अपनी जमीन खरीदने के लिए या उसको खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ करने का हमारे पास समय नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म में इसलिए बोला जाता है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग टर्म में क्योंकि हमारे पास काफी समय है, तो हम पैसों का इधर उधर जुगाड़ करके अपनी ही जमीन खरीद लेते हैं। तो तब कोई फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तभी लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि एक ही तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वहां नहीं होती। शॉर्ट टर्म में दो तरह की कॉस्ट होती है प्यारे मित्रों, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो फिक्स रहेगी, आप कितना भी प्रोडक्शन बनाओ उसका कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है आप जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, और आप जितनी यूनिट कम बनाओगे उतनी कॉस्ट कम आएगी। तो ये होता है आपका कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, एक बार हम डेफिनेशन तो समझ चुके हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद दी, फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी, डू नॉट वेरी का मतलब चेंज होना, विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आप एक यूनिट बनाओ या 1 लाख बनाओ या 1 करोड़ बनाओ, आप यूनिट को चेंज कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डू नॉट वेरी। वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आप जैसे जैसे जितना ज्यादा आप आउटपुट बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। they are related with the fixed factor, they are related with the fixed factor, they are related with the fixed factor, यानी जो बड़ी बड़ी फिक्स जो फैक्टर्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड होता है फिक्स कॉस्ट। they are related with the variable factor, जो छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं ना उससे रिलेटेड होता है वेरिएबल। they do not become zero, फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। आपने भले ही प्रोडक्शन बंद कर दिया, आप कोई सामान नहीं बना रहे, अभी भी आपको मकान मालिक को तो किराया देना पड़ेगा ना। तो वही कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट दे डू नॉट बिकम जीरो, दे रिमेन सेम इवन व्हेन प्रोडक्शन स्टॉप। अगर प्रोडक्शन स्टॉप यानी बंद भी हो गया है तभी भी आपको मकान मालिक को किराया देना पड़ेगा। दे कैन बिकम जीरो व्हेन प्रोडक्शन स्टॉप, जब आपने यूनिट ही नहीं बना रहे तो मटेरियल की जरूरत ही नहीं, मटेरियल लगेगा ही नहीं, लेबर लगेगी नहीं, एक्सपेंस लगेंगे ही नहीं। तो यानी अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते हो तब भी, यानी एक भी यूनिट नहीं बनाओगे, फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। A firm can continue production cost are not recovered even fixed cost, a firm can continue production, अगर फर्म लगातार प्रोडक्शन भी कर रही है तभी फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकती। प्रोडक्शन शुड एटलीस्ट रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन जो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लेती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट अगर मैं बोलूं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होती है दोस्तों मेरी फिक्स कॉस्ट में अगर मैं जोड़ दूं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो मेरी टोटल कॉस्ट कहलाती है। अब हम देखते हैं कॉस्ट कर्व। बट द टोटल कॉस्ट कर्व
इज स्टार्टेड अबाउट द ओरिजिन एंड टीएफसी कर्व इज स्टार्टेड। हम पहले ये देख लेते हैं कि मैंने कहा था ना टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट आपने 0 बनाया, 1 2 3 बढ़ाते गए आप 4 5 6 7 8। टोटल फिक्स कॉस्ट 20 20 20 20 20। आप प्रोडक्शन कितना भी बनाओ, कम बनाओ ज्यादा बनाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 0 से 8, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 28, फिर 20, 32, फिर 40, फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता गया वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 0 20, 20 प्लस 8 28, 10 प्लस 14 आपका यहाँ 34 होना था, 10 प्लस 18 ये आप चेंज करके 34 कर लेना, 34 आएगा ये। 20 प्लस 18 38, 42, 20 और 28 48, 20 और 32 52, और 20 और 40 60, और 20 और 45 65, यानी टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड बैक कर देते हैं तो वो मेरा क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। आउटपुट जैसा जैसे बढ़ता जाएगा टोटल जो फिक्स कॉस्ट होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमिलर रही। जैसे आपने देखा इस एग्जांपल में 20 थी तो सिमिलर रही, यानी रेंट तो आपको एक बार एक साथ पे करना पड़ेगा ना। आप कितनी भी आप प्रोडक्शन करोगे, आप कितना भी प्रोडक्शन करोगे, आपको जो रेंट है वो तो एक समान देना है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा आपको वेरिएबल कॉस्ट वैसी ही बढ़ती जाएगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आइए हम देखते हैं हम किस तरीके का कर्व बनता है। फिक्स कॉस्ट तो हमारी 20 थी तो 20 की 20 रहेगी, ऐसे ऐसे सिंपल सा। आप एक यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, 8 बनाओ, कितनी भी बनाओ और आगे बनाओ, आपका जो ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है ये इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। और वेरिएबल जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। और टोटल कॉस्ट जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, वो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, टोटल कॉस्ट का कर्व देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देख लिया, फिक्स कॉस्ट का कर्व देख लिया। इसके अलावा और भी कर्व हैं शॉर्ट रन में, तो उनको भी हम देख लेते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, अदर कॉस्ट का और देख लेते हैं हम शॉर्ट पीरियड में। हमारा आउटपुट हो गया 0 से 1 बढ़ा, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 यूनिट, फिर 7 यूनिट, फिर 8 यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी हमेशा। ये आपका ये चेक कर लेना, ये 20 होगा, ये स्टडी 20 20 20 20 20 20। जो फिक्स कॉस्ट होती है दोस्तों वो तो क्या होती है, एक जैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है वैसी की वैसी बढ़ती जाएगी। टोटल कॉस्ट जो होता है वो किसका होता है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो वो मेरा टोटल कॉस्ट कहलाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला देखना, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्यू, यानी जो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है इसको आउटपुट से डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइड में 0 20 आ जाएगा, और आपका 20 डिवाइड में 1 आपका 20 आ गया, और 20 डिवाइड में 2 आपका 10 आ गया। इस तरीके से आपका धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वही होता है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है डिवाइड में आउटपुट, ये भी धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट का मतलब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट, ये हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, ये भी धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाता है, बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं अब हम। मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं दोस्तों, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन आउटपुट, यानी 20 और कितना हो गया, ये 8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 52 और 28 का डिफरेंस देखेंगे, और फिर हम 38 और इसका देखेंगे, फिर हम 42 और 48 का देखेंगे, फिर हम 48 और इसका देखेंगे, फिर हम 52 और इसका देखेंगे, और 8 का देखेंगे, और फिर 65 और 8 का देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन आउटपुट। 20 माइनस 28 माइनस 20 डिवाइड में 1 माइनस 0, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने देखा कुछ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट कितनी भी हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो तो क्या होती है, हमेशा एक समान रहती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा आपकी कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। टोटल कॉस्ट, हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाती है।
एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट आपकी सिंपल सी होती है, जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज क्या नाम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन आउटपुट, तो ये हो जाएगा आपका। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल सा, एवरेज फिक्स कॉस्ट मैंने पहले बता भी दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट। द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके का धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट होता है। आप देख ही रहे हो कि गिरना स्टार्ट हो रहा है ना, ये हो गया अपना, गिरना स्टार्ट होता है हमारा। तो एक एक नंबर में आ सकता है कि जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट। और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो होता है वो किस तरीके से बनता है? यू शेप में बनता है। वो किस तरीके से बनता है? यू शेप में बनता है, ये इस तरीके से पहले गिरना स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होता है, एवरेज यू शेप में बनता है। और उसके बाद हम आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट, या दूसरे शब्दों में दूसरा पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। मतलब आपको अगर जो भी दिया उस हिसाब से आप डाल दोगे। टोटल कॉस्ट डिवाइड में आउटपुट भी आपका एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल वाला भी हमारा क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी हमारा यू शेप में होता है, इसका रीजन होता है वेरिएबल कॉस्ट के कारण ऐसा होता है। ये भी हमारा यू शेप में होता है, ये यू शेप। प्यारे मेरे दोस्तों, हम मार्जिनल कॉस्ट कर देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन आउटपुट। तो ये क्या होता है? जो मार्जिनल कॉस्ट का होता है वो हमारा यू शेप में होता है, ये इस तरीके से यू शेप में। ओके, तो क्या पढ़ा आज हमने देख लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं, फिर बाकी का हम आगे अगली क्लास में, अगली क्लासेस में कैरी करेंगे। हमने देखा कॉस्ट फंक्शन, यानी कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बनाने पर हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, इस फंक्शन को हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। कितनी क्वांटिटी बनाने पर, कितनी क्वांटिटी बनाने पर कितनी कॉपी कॉस्ट आएगी, वो हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन में। शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो लॉन्ग रन होता है उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में केवल एक ही तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है चाहे आप आउटपुट बनाओ या ना बनाओ, या ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, कॉस्ट जितनी आनी है आएगी। एग्जाम्पल के लिए आपने कहीं पर किराए पर लिया है, तो आप वहां पर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको मकान मालिक को किराया देना पड़ेगा। ठीक है, आपने किसी बंदे को सैलरी पर रखा, आप उससे काम करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब आप जब आप सामान बनाओगे तभी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, यानी जैसे जैसे आप आउटपुट बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमने देखा आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये हमने देखा आउटपुट, जैसे जैसे हम आउटपुट बनाएंगे फिक्स कॉस्ट हमारी एक समान रहेगी 20। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इस तरीके का हमारा कर्व था। फिक्स कॉस्ट हमारा एक समान रहेगा, जैसे 20 था हमारा तो एक ही समान रहा, तो ये इस तरीके का सीधा सीधा बन गया फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ। और जो टोटल कॉस्ट होती है वो स्टार्ट फिक्स कॉस्ट से होती है और धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने अदर कॉस्ट कर्व देखे शॉर्ट रन में। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट कितना भी था, टोटल फिक्स कॉस्ट जो थी वो सेम थी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके जो है बढ़ना स्टार्ट हुई। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी
टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे आउटपुट से तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को अगर हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन आउटपुट। एवरेज कॉस्ट का हम कर्व देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है इस तरीके का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप में बनता है। पहले क्या होता है, गिरता है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एवरेज कॉस्ट भी यू कर्व बनता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो भी यू शेप में बनता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। इस लेक्चर को देख लेना, इससे पहले वाला भी प्यारे दोस्तों देख लेना आप लेक्चर, और हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। सो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और लगे रहिएगा। हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस साथ साथ कर रहे हैं स्टार्ट अपना, तो सीएमए वाले इकोनॉमिक्स देखते जाएं। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।